चंद्रपुर में सामाजिक वनीकरण विभाग के अंतर्गत मनरेगा योजना में बड़े पैमाने पर कथित भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। इस संबंध में आज पत्रकार भवन चंद्रपुर में नगर सेवक जितेश कुड़मिते ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। इस पत्रकार वार्ता में नगर सेवक नितेश गौड़ी सहित आदिवासी समाज के कई प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। आरोपों के अनुसार वर्ष 2024-25 के दौरान अभिसरण योजना के तहत सड़क किनारे वृक्षारोपण के कार्य चिचपल्ली से जांभारला, मोटा निम्बाड़ा से वायगांव और पिंपड़खुर्द से हरदी मार्ग पर किए गए। बताया गया कि इन कार्यों में मिश्र रोपण पद्धति अपनाई गई और मजदूरों से काम कराया गया। नियमानुसार मजदूरी का भुगतान वास्तविक काम करने वाले मजदूरों के नाम से होना चाहिए था, लेकिन आरोप है कि संबंधित वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा फर्जी मजदूरों के नाम पर बिल और दस्तावेज तैयार कर लाखों रुपए की हेराफेरी की गई है। मामले की जांच में मनरेगा मास्टर रोल और अन्य दस्तावेजों में कई विसंगतियां सामने आई है, जिससे बड़े आर्थिक घोटाले की आशंका जताई जा रही है। कुछ मजदूरों ने इस संबंध में शिकायत भी दर्ज कराई है। आरोप यह भी है कि उप वन संरक्षक सामाजिक वनीकरण नागपुर द्वारा मामले को मामूली बताकर दबाने का प्रयास किया गया। वही संबंधित अधिकारी अभी भी चंद्रपुर जिले में पदस्थ होने के कारण शिकायतकर्ताओं पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की मिलीभगत की भी आशंका जताई गई है। नगर सेवक जितेश कुड़मिते ने इस पूरे प्रकरण को गंभीर बताते हुए कहा कि यह शासन की छवि को धूमिल करने वाला है और इसमें सख्त कार्रवाई आवश्यक है। तो आइए सुनते हैं जितेश कुड़मिते ने क्या कहा इस खबर में। सामाजिक वनीकरण विभाग चंद्रपूर अभिसरण योजनेअंतर्गत रकमेत बनावट मजूर दाखवून लाखो रुपयाचे भ्रष्टाचार केल्या अनुषंगाने संबंधित तत्कालीन अधिकारी श्री इंगळेजी यांच्यावर कायदेशीर आणि प्रशासकीय कार्यवाही करण्यासंदर्भाने हे पत्रकार परिषद घेण्यात आली होती। खरं तर सामाजिक वनीकरण विभाग चंद्रपूर अभिसरण योजनेअंतर्गत सन 2024 आणि 25 या वर्षामध्ये दोन्ही रस्त्यामध्ये दुतर्फा वृक्ष लागवडीचं या ठिकाणी रोपणाची कामे केली गेली होती। हे काम करत असताना या ठिकाणी जांभरला असेल, चिचपल्ली असेल, पिंपळखुर्द असेल, हळदी असेल या गावातील अनेक आदिवासी मजूर या ठिकाणी काम केले आणि ती काम केल्यानंतर त्यांची शासनाने ठरवल्याच्या निकषाप्रमाणे 492 रुपये प्रति व्यक्ती प्रतिदिन हा असं त्यांना मजुरी मिळतो आहे। मजुरी मिळाल्यानंतर या ठिकाणी संबंधित तत्कालीन वनपरिक्षेत्र अधिकारी श्री इंगळेजी यांनी लाभार्थ्यांच्या खात्यावरती केवळ 200 या ठिकाणी 92 रुपये या ठिकाणी वर्ग केले। मात्र उर्वरित त्यांचे जे पैसे होते 195 रुपये त्यांना कायदेशीर त्यांच्या अकाउंटवरती देणे बंधनकारक होतं। मात्र या कामामध्ये ज्या लोकांनी कामच केलं नाही, त्यांचा कामामध्ये कुठलाही संबंध नाही, अशा व्यक्तींच्या अकाउंटवरती पैसे टाकून हे पैसे परस्पर त्या ठिकाणी हडप केले आणि हडप केल्यानंतर या प्रकरणामध्ये अनेक मजदूरांनी कंप्लेंट केल्यानंतर देखील याच्यावरती थातूरमातूर कार्यवाही करून अत्यंत साधा प्रकरण आहे असं दाखवून त्या ठिकाणी हा संबंधित प्रकरण या ठिकाणी दाबण्याचा प्रयत्न झाला आहे। आणि म्हणूनच माझी विनंती असेल की खरं तर लोकशाहीमध्ये लोकसेवक अत्यंत महत्त्वाचा भाग असतो आणि शासनाने त्याला नेमल्यानंतर त्याला शासन गलगट्ट पगार देतो आहे। एकीकडे जी मजूर खऱ्या अर्थाने दिवसभर राब करतात आणि त्यांच्या कामाचा मोबदला मिळाला पाहिजे त्यांची अशी खऱ्या अर्थाने मागणी असतो, अशा वेळेस अधिकारी या पैसा भ्रष्टाचार करत असतील म्हणजे कुंपण शेत खात असेल तर सामान्य माणसाने न्याय मागायचा कुठे हा प्रश्न खऱ्या अर्थाने निर्माण होतो। आणि म्हणूनच वनपरिक्षेत्र अधिकारी इंगळेजी आणि त्यासोबतच या स्कॅम मध्ये असलेले सर्व प्रशासकीय अधिकारी या मजुरांची रोजी देत संबंधित अधिकाऱ्यांना 7 दिवसांमध्ये निलंबित करण्यात यावं। जे दोषी असतील त्यांच्यावरती तात्काळ कार्यवाही व्हावी, अन्यथा आम्ही संघटनेच्या मार्फतीने या ठिकाणी 7 दिवसांमध्ये जिल्हा अधिकारी कार्यालयासमोर या ठिकाणी आम्ही लेबरांना ज्या ठिकाणी काम करणाऱ्या मजुरांना त्या ठिकाणी सोबत घेऊन त्या ठिकाणी मोठा या ठिकाणी आंदोलन करणार आहोत।